राज्यसभा की वो पांचवी सीट किसकी? और जवाब साफ है, जिसके पक्ष में असदुद्दीन ओवैसी हो उसकी। और असदुद्दीन ओवैसी को साधने के लिए, अपने फेवर में करने के लिए भाजपा ने गजब गजब के दाव चले हैं। अब सवाल यह है कि असदुद्दीन ओवैसी क्या भाजपा के साथ जाके भाजपा के पक्ष में वोट देंगे और राज्यसभा के पांचों की पांच सीट जो है वो एनडीए के खाते में चली जाएगी, या फिर तेजस्वी यादव से समझौता करेंगे, तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे और एक सीट जो है वो विपक्ष अपने पास रखेगा। बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल जो है वो अब सामने आने शुरू हो गए हैं। इसके पीछे का कारण है कि तेजस्वी यादव ने असदुद्दीन ओवैसी को शुरू से ही ज्यादा तवज्जो नहीं दिया और अब स्थिति ऐसी बन गई है कि असदुद्दीन ओवैसी भी आरजेडी से बदला लेना चाहते हैं, लेकिन भाजपा के साथ मिलके यह सवाल थोड़ा कठिन है। अब पूरी कहानी क्या है इसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। देख लीजिए साहब, काफी सारे दिग्गज जो है वो बिहार बुलाए जा रहे हैं। इसके पीछे का कारण है कि राज्यसभा की वो आखिरी सीट जिसके ऊपर आरजेडी की भी दावेदारी है और इधर भाजपा भी कह रही है कि साहब ये सीट तो हमको किसी हालत में चाहिए ही चाहिए। अब देख लीजिए, अमित शाह पूरा अपना जो कुछ भी हो रहा है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा एफर्ट लगा रहे हैं। इधर नितिन नवीन को जो है वो बिहार भेजा जा रहा है कि जाओ भाई सेट करो, दिल्ली हम संभालते हैं, बिहार तुम संभालो। कुछ भी करके राज्यसभा की वो आखिरी सीट हाथ से जानी नहीं चाहिए। अब देखिए, भाजपा को इतना आत्म भरोसा क्यों है, इतना विश्वास जो है वो क्यों है, इसके पीछे का कारण और तुक समझ लीजिए। इसके लिए आपको ले चलते हैं विधानसभा के चुनाव में। ढोल नगारा पीट पीट के असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के कार्यकर्ता तेजस्वी यादव के आवाज पे जाके कह रहे थे कि साहब हमको गठबंधन में शामिल कर लीजिए, हमको मात्र 6 सीट पे चुनाव लड़ने दीजिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वक्त जो है असदुद्दीन ओवैसी ने दुत्कार के कहा था कि अच्छा तुम यहां से चुनाव लड़ोगे तो हैदराबाद से हम चुनाव लड़ने आएंगे क्या, मतलब तुम यहां कैसे आगे चुनाव लड़ने। और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी के 5 विधायक जीतते हैं, चुनाव का रिजल्ट कुछ ऐसा होता है। और फिर देखिए चीजें और ज्यादा आगे बढ़ती है, विपक्ष के भूमिका में असदुद्दीन ओवैसी भी बैठते हैं बिहार से। अब स्थिति यह है कि चीजें उतनी नॉर्मल होती नहीं है, मतलब आप राज्यसभा का कैंडिडेट उतार रहे हैं और उस दौरान असदुद्दीन ओवैसी से कोई मीटिंग नहीं, कोई बातचीत नहीं, और इस वजह से खफा और ज्यादा हो गया असदुद्दीन ओवैसी। इनके पार्टी वाले लोग, अख्तरुल ईमान जो कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में और असदुद्दीन ओवैसी के काफी खासम खास हैं, तो नाराजगी तो अब जग जाहिर हो चुकी है कि साहब असदुद्दीन ओवैसी जो है वो नाराज चल रहे हैं तेजस्वी यादव से। लेकिन इस नाराजगी का फायदा क्या भाजपा उठा पाएगी, इसको लेके बड़ा चर्चा बिहार की सियासत में चल रहा है। क्योंकि साहब वो कहा जाता है ना, दोस्त का दोस्त दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन दुश्मन होता है, या फिर यूं कह ले कि एक ही इंसान हो और अगर उसके दुश्मन आप भी हैं और हम भी हैं तो हम दोनों आपस में दोस्त हो जाते हैं। राजनीति में भी ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, लेकिन बिहार की राजनीति थोड़ी अलग हो जाती है। और खास करके अभी जब राज्यसभा का चुनाव चल रहा है और राज्यसभा के चुनाव को लेकर काफी हो हल्ला और हंगामा मचा हुआ है, ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी किसके पाले में जाएंगे ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर एक सीट भी राज्यसभा की चाहिए तो उसके लिए 35 विधायकों की आवश्यकता जो है वो विपक्ष को पड़ने वाली है। और 35 विधायक अगर चाहिए आपको साहब, तो इसके लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत और मशक्कत करना पड़ेगा। देख लीजिए, 35 तो है ही, 41 विधायक चाहिए, माफ कीजिएगा, 41 विधायकों की आवश्यकता पड़ने वाली है। 35 तो ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन उसके अलावा 5 विधायक जब तक असदुद्दीन ओवैसी के नहीं आ जाते तब तक आपके हाथों में राज्यसभा नहीं जाने वाली। और ऐसे में 1-2 विधायक भी इधर उधर छिटके तो समझिए राज्यसभा की सीट गई आपके हाथों से, और वो सीट चली जाएगी किसके पास, फिर से एनडीए के पास। और ऐसे में एनडीए ये तैयारी कर रहा है कि किसी भी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी को यहां पे मनाया जाए, ये कह के मनाया जाए भले ही कि आपके यहां से 1-2 जो है वो एमएलसी बना देंगे, आप राज्यसभा वाला जो है किसी हालत में आरजेडी के खाते में मत जाने दीजिए, तो बड़ा खेल हो सकता है। और यहां पे जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव फंस सकते हैं। तेजस्वी यादव की एक गलती जो है उनका पीछा नहीं छोड़ रही, उसके बाद हिना साहब को ना उतारना इनकी दूसरी गलती, उसके बाद फिर से उस असदुद्दीन ओवैसी को नजरअंदाज करना तीसरी गलती, और गलती पे गलती लगातार करके, वो कहा जाता है ना अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना, वही काम तेजस्वी यादव ने लगातार किया है। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी किसके पाले में जा रहे हैं ये काफी अहम होगा। भाजपा जो है असदुद्दीन ओवैसी को अपने पक्ष में लेने की पूरी तैयारी कर रही है।
अब उसके लिए विधान परिषद में जगह देने की बात हो या फिर आगे चल के कुछ आगे सपोर्ट कर देने की बात हो, ये देखना काफी अहम है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।